जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन मैं वीडियो डालते रहता हूं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई छात्र आप लोगों में से कोई कमेंट किया था कि सर ये क्वेश्चन बनाकर सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैं बना करके सेंड कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर 45 आएगा, लेकिन मैं इसको कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, और इस चीज़ को आप देखेंगे। और ये टाइम एंड वर्क का जो प्रश्न है भाई मेरे, तो टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। आप मेरा वीडियो बहुत पहले मैं डाल चुका हूँ व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड से मैं वीडियो बना रहा था, उसके माध्यम से मैंने डाला था। वो चीज़ आप जाकर के देख सकते हैं ना। आप कंफर्म मतलब हो जाइएगा मेरे ख्याल से। लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, भेज सकते हैं, क्वेश्चन मैं बना दूंगा। देखिए यहाँ देखिए, ये प्रश्न क्या कर रहा है भाई मेरे। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी है, बी की कार्य क्षमता सी की 80% है, बी और सी एक साथ काम करने में ए द्वारा लिए गए समय से 120 दिन कम समय लेते हैं। तीनों मिलकर यह काम कितने दिनों में करेंगे। मैं आपको इसको अच्छी तरह से बता दूंगा, ए कितना दिन में अकेले कर सकता है, बी सी सब मैं बताऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊँ भाई मेरे। देख लो यहाँ तक भाई मेरे क्या कहते हैं। ए की कार्य क्षमता बी सी, देख भाई मेरे, ए की कार्य क्षमता जो है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे निकलेगा। और मैंने बोला था ना प्रतिशत, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रतिशत क्या है भाई मेरे। प्रतिशत को हम लोग बचुड़ी में बरगुना बोलते हैं। बरगुना यानी कि इसका 12 गो गुना है, किसी न किसी में सट जाता है जाकर। देखिए टाइम इन वर्क में भी आ गया। ठीक है, तो ये प्रतिशत जानना अति आवश्यक होता है। और नंबर सिस्टम आइए देखते हैं। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको, बहुत ही आसान तरीका भाई मेरे। ए गौर कीजिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 गुनी, बी यहाँ लिख देंगे 3/4 गुनी, ऐसे लिख देना है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। बी गुना है जाकर भाग लग जाएगा ए के, ऐसे देख लो 3/4, अर्थात हम कह सकते हैं ए और बी का रेशियो 3:4 हो जाएगा, होगा। अब ये एक और तुलना कहता है, यहाँ कह रहा है तो हो गया। बी की कार्य क्षमता सी की 80% है। देखिए बी की कार्य क्षमता है सी की 80%। देख भाई मेरे ऐसे लिख दो, बी की कार्य क्षमता है जो सी के 80%। सी का 80% का मतलब आप जानते हैं, मैं प्रतिशत पढ़ा चुका हूँ, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ाया हूँ। जो नए होंगे वो सारी वीडियो को देखेंगे बारी बारी से, एक बार ये देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। और 80% का मतलब बेटा में 100 सटेगा, 20 से कट जाएगा भाई मेरे, तो 20 चौका 80 है, 20×25 100 है, ऐसा तो आप जानते हैं। अब यहाँ बी का वैल्यू देख लो भाई, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 4 है। या रखने में क्या परेशानी है आपको, रख देंगे। सी गुने 4 बटा कितना होगा भाई मेरे, 5 हो जाएगा। इधर कटा है सो 4 से 4 चला जाएगा, 5 भाग है जाकर इधर गुना हो जाएगा, इधर 1 है तो सी इक्वल टू हो जाएगा 5। अर्थात हमने अभी प्राप्त किया ए बी सी, इन तीनों का कार्य क्षमता मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब ये निकल गया। अब समझने वाली जो बात है उस पर ध्यान देंगे भाई मेरे। अब यहाँ क्या कहता है, बी और सी एक साथ काम करने में, देखिए यहाँ से बी और सी एक साथ काम करने में ए द्वारा लिए गए समय से 120 दिन कम समय लेता है। तो भाई मेरे अब ए और बी और सी को एक साथ तो काम कराएंगे तब ना है कि कितना दिन ले रहा है। आइए इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ ए बी सी तीनों के यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, ए बी सी, गौर करना भाई मेरी। ऐसे मैं बहुत वीडियो बताया हूँ, आप जाइए बैक में देखिए। अब देख भाई मेरे, यहाँ पे रेशियो इसका कार्य क्षमता के दे रखा है, ए का कितना है 3 है, बी का कितना है भाई मेरे 4 है, तो सी का कितना है 5 है। अब एक और चीज काम कर लो भाई मेरे, अब ये कुल काम को मान लेते हैं कि काम कुल कितने हैं, इसको जानना अति आवश्यक है। इसके घेरे में क्या लिखते हैं हम लोग, काम लिखते हैं कि कितने काम है। तो काम को हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक्स मानते हैं समझाने के लिए भाई मेरे। अब हम जानते हैं कि जब ए का दिन निकलेगा अकेला कितना दिन में करेगा, तो है काम बटा कार्य क्षमता, जब काम बटा
कार्य क्षमता से डिवाइड करते हैं तो उस व्यक्ति का दिन निकल जाता है कि एक काम को कितने दिनों में कर सकता है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एक निकल जाएगा x/3, देख लो भाई मेरे। b का उसी तरह निकल जाएगा x/4 निकल जाएगा, c का निकल जाएगा x/5 निकल जाएगा। मैं निकाल बता रहा हूँ। अब यहाँ प्रश्न ये कहता है कि बी और सी एक साथ बी और सी जो काम कर रहे हैं जितने दिन में कर रहे हैं और ए से तुलना कर रहा है, दिन में कर रहा है, तो दिन भाई बी और सी को तो निकालना पड़ेगा। बी और सी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो काहे नहीं ऐसा कर लेते भाई मेरे कि हम जानते हैं ये कैपेसिटी है, ये काम है और ये कैपेसिटी है, तो बी और सी दोनों कितना दिन में काम करेगा देख लो। तो ये जो है काम है, काम कितना है x, और बी सी का कार्य क्षमता कितना है भाई मेरे, तो 5 4 9 हो जाएगा। इतना हो गया, इतना दिनों में काम करेगा कौन, तो बी और सी मिलकर के काम करेंगे। लेकिन तुलना किससे करना, तो बी सी एक साथ है, बी और सी एक साथ और ए एक साथ है, दिन है इसका, दिन है, ये दिन है भाई मेरे, आई इसका दिन है, दोनों का तुलना करना था, कर लो ना, अब आसान हो गया। x/3 ए का है और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई मेरे, तो x/9 दिन में कर रहे हैं, बराबर कितना का अंतर है, तो 120 दिन कम समय लेता है। अंतर का मतलब वही 120 दिन कम समय ले लिया, देख लो अब बन गया। दोनों का एलसीएम ले लो, भलभला करके आ जाएगा भाई 9 इसका, इसे डिवाइड करेंगे 3 x हो जाएगा भाई मेरे, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ x हो जाएगा इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब देख लो, अब ये 3x में से 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई में 2x, इक्वल टू कितना 120, 9 इधर भाग है तो जाकर के गुना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा भाई मेरे 60 आएगा, तो 9 6 54, x बराबर कितना 540, यानी टोटल काम निकल गया, यहाँ x बराबर है टोटल काम 540 निकल गया। अब तीनों को निकालना है तो तीनों को निकाल दो भाई मेरे, एक एक आदमी का निकालना चाहते हैं तो एक एक आदमी का आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दिया। अब आइए मैं ये दिखा दूं आप लोगों को कि अलग अलग व्यक्ति की या तीनों का, तो यहाँ तीनों का प्रश्न पूछा जा रहा है भाई मेरे, तो हम तीनों का निकाल कर आपको यहाँ क्लियर करा देते हैं भाई मेरे। अब टोटल काम कितना है भाई मेरे 540 है, तीनों एक साथ काम करेगा तो ए को कहता है ए हम एक दिन में 4 को काम कर सकते हैं, बी कहता है हम एक दिन में 3 को कहता है, बी कहता है हम एक दिन में 4 को, सी कहता है हम एक दिन में 5 को। तीनों को एक साथ जब करेंगे तो जोड़ देंगे भाई कितना काम करेगा, तो 5 4 9 9 3 12, यहाँ 12। अब 12 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे भाई, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 और कितना होता है भाई 54, तो 48 और 6 54 होता है, ठीक है। तो 12 पचे 60, यानी कितना टोटल 45 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे। अब आप चाहते हैं नहीं मैं ए का अलग बी का अलग, ऐसे भी होता है प्रश्न में, ये नहीं कि भाई मेरे यही है, ऐसा ही नहीं, यही कमी है आप लोगों में, आप अधूरा केवल पढ़ाई करते। कभी भी कंसेप्ट क्लियर कर लो, मैं कितने बार बोला कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बेहतर बन गए, समझ गए ना, नो कन्फ्यूज। यदि आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी सवाल बन जाएगा। अब भाई मेरे आपने कहा कि नहीं सर ए कितना दिन में अकेले करेगा भाई मेरे, तो x का मान कितना है 154 है कि नहीं है, दे 540 है, 540 में 3 से डिवाइड कर लो तो a का निकल जाएगा, ना निकाल सकते हैं, a का निकाल लीजिए, इसे भाग लाएंगे तो 18 54 180 हो जाएगा, 18 180 हो जाएगा। फिर 4 से इसको भाग लगा दो भाई मेरे, तो b का निकल जाएगा, 5 से भाग लगा दो c का निकल जाएगा, कन्फर्म। तीनों का आप निकाल सकते हैं अलग अलग, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी कहता है ए और सी मिल करके कितने दिन में करेंगे, ए और सी, कभी कभी ये भी कहेगा कि ए और सी 5 दिन किया चाहे 2 दिन काम किया, इसके बाद ना सी ए बी आकर के शामिल हो जाता है, फलाना कुछ भी हो सकता है। सारे वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसको आप देखते रहिएगा। चलिए डेढ़ सौ काफ़ी है, और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग भाई मेरे, जिसको जो प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और टाइप करके भेजिएगा तो अच्छा होगा, ठीक है, तो समय लगता है टाइप करने में और कुछ